अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह की स्टोर है। एक तो बनी बनाई उन्होंने टेम्पलेट दिए हुए हैं, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप छोड़ दो ना। ये बना हुआ है, इसको उठाया आपने यहाँ पे ले आके इसको स्पेस बार दबाया, कितने डिग्री पे चाहिए ये आ गई, ये आ गई। इसको यहाँ पे छोड़ दिया आपने, इसको कर दिया फिनिश। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गई होगी, एडजस्ट हो गई होगी। लेवल 1 से शुरू हुई, लेवल 2 पे ख़त्म। छत को पकड़ा, एडिट फुटप्रिंट किया, यहाँ से रेक्टेंगल लिया और इतना हिस्सा क्या किया हमने, काट दिया। इसने क्या किया कि ये इसको बिल्कुल ऑटोमेटिकली बना बना टेम्पलेट पड़ा हुआ है स्टेयर के साथ, जो डिलीट करो था इसको, ये इसने यहाँ पे ये क्या कर दी, सेट। लेकिन इस तरह की जो स्पेसिस होंगी ना, यहाँ पे हमें ये स्टेयर यहाँ पे कभी भी सेट नहीं होगी, क्योंकि प्री डिफाइन उन्होंने टेम्पलेट दिया। स्टेयर बाय कंपोनेंट ये आ गए, ये आ गई यू स्टेयर। कहाँ रखनी है यू, यहाँ रखनी है भाई यू स्टेप। स्टेयर को यहाँ पे या इस दीवार के साथ बिठानी है। स्पेस बार दबाओ, रोटेट हो रही है ये। कौन से डिग्री पे सेट हुआ है, आ गई। इसमें उठाई है और यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दिया, 3D पे आ गए, फिनिश कर दिया इसको। लेकिन छत को उतना फिर काटना पड़ेगा, क्योंकि स्टेयर आएगी ना ऊपर, तो फिर छत को हम उतना क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। किस तरफ आ रही है, हमने मुँह इधर रखा है ना इसका। हाँ ये आ गया ना। तो छत को इतना क्या करना पड़ेगा, आप पकड़ा, एडिट फुटप्रिंट, लेवल 1 पे आए, क्या ले लिया, रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे आए, फिनिश। अच्छा, इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है रन का। क्या दिया है, रन। इसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। रन की कमांड लिया आपने, क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे ये बताएगा कि अभी मैंने क्लिक नहीं किया है। जैसे आप स्टार्ट पॉइंट दोगे ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास कि इसमें कितने राइडर, 15 रिमेनिंग है, 3 लगा दिए इसने ना राइडर। स्टेप 2 ना, लेकिन राइडर 3 लग चुके हैं, एक स्टार्ट पे और एक एंड पे लगा और एक बीच वाली स्टेप पे लगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैंने 9 राइडर, बल्कि यहाँ पे मैंने 12 राइडर खींच दिए इधर। अच्छा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा इधर फासले पे आया, मैंने यहाँ क्लिक किया, बाकी स्टेप ये आ गए, फिनिश कर दिया इसको मैंने। उसमें तो इक्वल आएंगे। इसमें रन में फिर ये है कि आपने दोबारा स्टेयर में गए, क्या ले लिया, रन। अच्छा, 2 रन के बीच में एक लैंडिंग भी रहा था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, रन किया, फिर क्या ले ली, लैंडिंग। कहाँ तक, अच्छा इसमें 2 रन कर दो ना तो फिर लैंडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रन लिया मैंने दोबारा, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आ गया, फिनिश। तो 2 के बीच में ये क्या आ गई, लैंडिंग सेट कर। अब जैसे मेरे पास ये सीढ़ी कितनी की, अगर मैंने एक बना ली है, सीढ़ी बना ली ना, बाय रन से बना ली, तो मेरे पास जगह जो है ना ये है 7x12। कितनी जगह, 7 बाई। तो मैंने एक वॉल लेता हूँ, यहाँ पे वॉल लेके इसको यहाँ से मैं इधर आया, इधर गया, इधर गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर टू सेंटर आ रहा है, इसको मैंने कर दिया 7.5। तो ये मुझे मिल गया अंदर अंदर, कितना मिल गया, 7। अच्छा ये आ रहा है 12। मैं आ गया किधर, स्टेयर में आ गया, क्या उठा लिया, रन का ऑप्शन। 9 इधर लगाने और 9 मैंने कहा सर ये आपके ये क्योंकि 7 इंच का स्टेप चला रहे हैं, इसलिए 10 फीट में कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं।
तो 9 आपके इधर आ गए, थोड़ा गैप पे मैंने क्लिक किया, 9 इधर आ गए, फिनिश। अच्छा, इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, स्टेप्स को सेलेक्ट किया, और क्योंकि अभी जो इसका फासला आ रहा है वो आप एनोटेट में आओ और यहाँ से ले लो अलाइन। इस वक्त जो इसकी डायमेंशन आ रही है वो आ रही है कितनी, 7 फीट 9 इंच, और हमें चाहिए कितना, 7 फीट। अच्छा, स्टेप्स जो चल रहे हैं हमारे पास, स्टेप जो चल रहे हैं हमारे पास वो चल रहे हैं 18, और इसकी जो विड्थ है स्टेप्स की वो होती है 3 फीट। पुराने वर्जन में तो खैर यहीं पे आती थी, एडिट टाइप में गए 3 फीट आ रही है विड्थ ना, सही है। 3 और 3 6, और बीच में हमारे पास 1 फीट की बीच में जगह दे देंगे, या 3.5 कर दो, 3.5 फिर वो मसला करेगा। तो हमने इसको पकड़ा, एडिट स्टेयर्स में आ गए। एडिट स्टेयर में आने के बाद हमने इस लाइन पे क्लिक किया। अच्छा, ऐसे ही आ रहा है 3 फीट, और बीच में जगह आ रही है, अब यार नए वर्जन में जो है ना ये पंगा इन्होंने बड़ा। अच्छा, बीच की जो जगह हमें चाहिए 3 फीट है, ये भी 3 फीट है, और हमें बीच में जो जगह चाहिए वो चाहिए 1 फीट, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा। बीच में हमें क्या मिल जाएगा, 7 फीट। अच्छा, इसका बीच का जो गैप है ये 3 फीट आ गया। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 3 फीट यहाँ से आ गया। बीच का जो गैप है वो, इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ के भी नहीं आ रहा, इसको पकड़ते हैं, इससे भी नहीं आ रहा। अरे पुराने वर्जन में इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो गैप आ जाता है बीच में। ये क्या आ रहा है, 18 स्टेप आ रहे हैं तो। अच्छा, इसको अगर पकड़ के मैं इधर खींचूँ, सही है, यहीं से पकड़ के खींच लेते हैं इसको। इसका जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, कहाँ दे रहा है, ये जो स्टेप्स नंबर आ रहे हैं, नहीं वो नीचे नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। तो ये पहली उससे इसका फासला दे रहा है 9.5 यहाँ से। हमें जो बीच में गैप चाहिए वो चाहिए एक, यार यहाँ पे गैप आता था बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको पकड़ते थे लाइन को, ये आ रहा है डायरेक्शनल एरो ना, टैब दबाओ ज़रा, नीचे वाले का करें 7 फीट। ये तो 3 आ रहा है ना, इसका गैप आता था ना, तो इसका हम यहाँ पे टाइप करते थे, आधा स्टेप ये, आधा स्टेप ये, 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3, 1 फीट की बीच गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते थे 4 फीट। नीचे वाले का नीचे 7 अब फीट एक मिनट, अब नए वर्जन में देखो, हो सकता है सेलेक्ट करो इसको, यहीं पे कोई डायमेंशन आ रही हो, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं आ रही। इसको पकड़ा, यहाँ पे भी कोई डायमेंशन, एडिट, ये आ गई बीच में। हमें कितना गैप चाहिए, 3 और 3 कितने हैं ये, यहाँ से करके देख लेते हैं। ये कर दिया कितना हमने बीच में, 1 फीट, लेकिन वो कुछ और हो गया मसला है। कंट्रोल Z कर अंडू करा, कंट्रोल Z कर अंडू। लैंडिंग को पकड़ते हैं, ये बीच का गैप आता है यार यहाँ पे ना, इस लाइन पे क्लिक करा, उन्होंने लैंडिंग भी बीच में साले ने है ना। अब आ रहा है गैप बीच का, लेकिन वो अभी हमने लैंडिंग उड़ा दी, लैंडिंग डालनी पड़ेगी। हैं नहीं, हाइट, लैंडिंग को हाइड नहीं कर सकते यार। कंट्रोल Z करो, एक मिनट, लैंडिंग इसके और इसके दरमियान चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा गलत होगा इसमें, मैं बता दूं। इसको एनोटेट में आओ ज़रा। अब इसमें 4 इंच का हो सकता है फ़र्क आ जाए, क्योंकि 4 इंच का फ़र्क है, क्योंकि ये रेलिंग को भी क्या करता है, नापता है। 2 इंच नहीं, 4 इंच का फ़र्क है। 2 इंच इधर होती है रेलिंग, 2 इंच इधर होती है। अलाइन किया हमने, पहले कोने वाला पकड़ा इसको, रेलिंग ये वाली कोने वाली है, तो 2 इंच की रेलिंग इधर से माइनस होगी, 2 इंच की रेलिंग उधर से माइनस होगी। बीच का जो गैप है ये, यार इसको गलत तरीके से हम लोग काम करें। इसका बीच का ये वाली जो लाइन है, इसका डायमेंशन, इसको दोबारा सेलेक्ट किया और एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसको इन्होंने सालों ने एक कर दिया, इसको अलग कर दिया। लैंडिंग उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया। पहले लैंडिंग नहीं होती थी, लैंडिंग इसके साथ ही होती थी। हम इस लाइन पे क्लिक कर देते ना, तो इस लाइन की डायमेंशन आती थी, हम यहाँ पे टाइप कर देते 3 और 3, 1.5 और 1.5, 3 और 1, 4। नहीं, ये तो ये इन्होंने एरो दिया हुआ है, इसको
लैंडिंग बड़ी हो रही है। टैब दबाने से ये इसी की डायमेंशन आ रही है। इसको पकड़ा, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, ये आ गई 1 फीट। इसको हमने कितना कर दिया, 8 इंच। कितना कर दिया, 8 इंच। ये अब ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 7 फीट। एनोटेट, अलाइन, इसको मूव कराया स्टेयर को, सिलेक्ट किया, M फॉर मूव, इसके एंड से उठाना है और इसके एंड पे ले जाके, अच्छा कह रहा है कैन नॉट मूव पिन ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहले नहीं पिन खोल ले यार, नहीं ये पिन हुए हैं, अनपिन करो इसको, लॉक हो जाते हैं। पिन लगी होती है जहाँ पे भी, अगर ये पिन का ऑप्शन है तो वहाँ पे इसको अनपिन कर देना और यहाँ से उठाना। ये साइज नहीं देखता, इसका काम है फिट करना, किसी भी केस में फिट कर देगा, ये नहीं देखेगा जगह वगैरह। तो इसके अंदर इसने क्या किया, इसको फिट कर दिया। असल मतलब आता है कि यहाँ पे जो है ना, ये अब इस तरह के मेरे पास ये इंट्रेंस वगैरह के राउंड स्टेप आ जाते हैं ना, यहाँ पे ना रन से बनेगा ना, यहाँ इसका कोई टेम्पलेट है, रन से बनाओगे स्ट्रेट बनेंगे। क्या बनेंगे, स्ट्रेट बनेगा। ये हमारे पास जो लैंडिंग है, ये स्टेयर यहाँ पे हमें चाहिए कितना, ये प्लेंथ है 2 फीट की। कितने की प्लेंथ है ये, 2 फीट। तो यहाँ पे जो एक स्टेयर केस के अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेयर के अंदर बाई स्केच। क्या दिया हुआ है, बाई स्केच के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे नए, बाउंड्री और राइडर। क्या आ रहा है, बाउंड्री और राइडर। बाउंड्री मतलब बाहर की बाउंड्री और राइडर मतलब अंदर के राइडर, अंदर के राइडर। यानी ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं राइडर। और इनको बंद करेगी कौन, बाउंड्री। कौन बंद करेगी, बाउंड्री। अच्छा, हम लेवल 1 पे आ गए। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लिया, राइडर। क्या ले लिया, यहाँ पिक लाइन। क्या किया, पिक लाइन। राइडर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। हाँ, वकार 27 की किसके लिए बुलाया था, ये दोनों 27 कह रहे कॉल आई थी, वकार के लिए बुलाया था आपने? मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, फ़ोन करके देख लो वकार, कोई बात करवा दो वकार भाई से। ऑफसेट किया, वो दिखा देना कोर्स आउटलाइन को। 1 फीट यहाँ से हमने इसको टैब दबाया, इसको पहले बाहर निकाल लो। अगर ये मसला कर रहा है ना टैब में, क्योंकि एक साथ ऑफसेट होती है टैब दबाने से, सही है। फिर 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गए, ये 3 स्टेप हो गए और ये 4, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 ये राइडर्स हैं। ये क्या है, इसको बंद करेंगे किससे, बाउंड्री। सही है, बंद कर दिया। तो यहाँ पे आप रन, बाउंड्री और राइडर से अपनी मर्ज़ी के स्टेप्स में, अगर पीछे पतले आगे जाके चौड़े हो गए या बैंड आ रहा है किसी भी तरह के, इसमें फिनिश किया। इसको फिनिश करने के बाद इसको हमने 3D पे आ गए। अच्छा, इसका मुंह अगर गलत हो ना तो फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लाने के लिए इसको सिलेक्ट किया। इसका मुंह जो है अगर इस साइड पे है तो इसको फ्लिपर जो आ रहा होता है, इसको फ्लिप पे क्लिक करके इसको हमने ये मोड़ दिया। अच्छा, अभी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, ये 0 लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया, बेस ऑफसेट कितना कर दिया, -2 फीट। क्या कर दिया, -2। ये आ गया नीचे। अच्छा, -2 फीट करने के बाद आप देखो अभी भी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन क्योंकि राइडर जो है ना, मेरा ख्याल स्टेप हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया आपने। अच्छा, स्टार्ट विद राइडर और एंड विद नो राइडर। यानी अभी जो इसको हम मूव करा के पहले यहाँ पे बिठा के देखते हैं कि क्या सेटिंग बन रही है इसकी। मूव कराया, 3D पे आए, ये एंड वाला राइडर सबसे पहले हमें ये टक्कर बन गई है ना। स्टार्ट तो हो राइडर से, लेकिन एंड राइडर के साथ ना। देखो, स्टेप को सिलेक्ट करके एडिट में गए। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहे हैं, राइडर्स बिगिन हो राइडर से, लेकिन एंड राइडर के साथ। स्ट्रेट चाहिए, स्लैंटेड चाहिए। ये स्लैंटेड मतलब थोड़ा सा कर्व में आ जाएंगे, यानी शैम्फर टाइप का कटा हुआ होगा। तो खैर
ये पहले तो आपने इसका राइज़र निकाल दिया, 7 चौक 28, ये 7 इंच का स्टेप चल रहा है। राइज़र कितने का चल रहा है? 7 इंच का। और हमारी जो फुटिंग है वो अपना ये प्लेन है वो कितने इंच के? 24 इंच। ये अभी बना रहे हैं 7 चौक 28। इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में आ गए, तो ये इसमें 2014 में ऊपर ही दे दिया इन्होंने। राइज़र आ रहा है, राइज़र हाइट कितनी आ रही है? इस हमने कर दिया कितना? 6 इंच। कितना कर दिया? इसको किया ओके। अच्छा, अभी भी नहीं होगा ये। 6 इंच करने के बाद आपको इसको लेवल 2 से हटा के क्या रखना पड़ेगा? नन पे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जाके इसके अंदर एक्यूरेट आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें ये है कि साइडों में इसके लगे होते हैं स्ट्रिंगर्स। क्या लगे होते हैं? रेलिंग की सपोर्ट कहलाती है। तो ये बुरे लग रहे हैं मुझे। स्ट्रिंगर की थोड़ी सेटिंग एडिट टाइप में गए, ये आ गए क्या? स्ट्रिंगर्स। मेरे को अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा नन। क्या कर दिया मैंने? इसको अप्लाई करके ओके कर दिया, नन हो गया। यहाँ पे शीट बना के लगा सकते हैं मॉडल करके, लेकिन हमने कहा कि हम इसी स्ट्रिंगर को यहाँ पे क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रिंगर्स को आगे ओपन कर दिया। क्या करा दिया? ओपन। अच्छा, ओपन से क्या हुआ? स्ट्रिंगर आपका इस तरीके से ओपन हो गया। अच्छा, स्ट्रिंगर हाइट थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हमें जना स्ट्रिंगर हाइट और उसमें डायमेंशन देके एडजस्ट करना पड़ता है। स्ट्रिंगर हाइट आ रही है, हमने इसको कितना कर दिया? 2 फीट। और स्ट्रिंगर कैरिज हाइट आ रही है, इसको भी कितना कर दिया? 2 फीट। अभी आइडिया हो जाएगा कि हमें थोड़ा बहुत इसको करना पड़ेगा सेट। तो अभी ये गैप रह गया, तो हमने स्ट्रिंगर हाइट को और थोड़ा सा बढ़ाया। कितना कर दिया? 2 फीट 6 इंच। ये थोड़ा अंदाजे से करना होता है। ये आ गया इसका। अच्छा, अब ये जो आ रहा है ना, ये स्लैंटेड आ रहा है मेरा ख्याल है। स्ट्रेट मेरा ख्याल है स्ट्रेट लगा होता है। चेक नॉइजिंग आ रही है ना, ये नॉइजिंग को आप कर दो क्या? डिफ़ॉल्ट अप्लाई। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा स्टेयर में आ गए। स्टेयर बाय स्केच क्या ले लिया? रन। और रन किससे ले लिया? आर्क से। यहाँ पे आप स्पायरल बनानी है तो इसका, लेकिन जितना डाया कम रखोगे ना उतनी स्पायरल बनेगा। मैं बहुत बड़ा कर दूँ तो इसका डाया कम घूमेगा। स्टेप कवर कर लेंगे ना जगह को। जितना डाया कम रखोगे उसके हिसाब से। फिर ये रखा, ये मिला दिया, फिनिश। अब सेक्शन काटने में स्पायरल स्टेयर का बहुत टाइम लगता है ना। स्पेयर यहाँ पे बना के सेक्शन काटो, कैड में ले जाओ, 3D पे आओ, ये आ गई स्पायरल। अच्छा, अभी हमने इसमें क्योंकि मसला किया हुआ है ना कि इसके स्ट्रिंगर के अंदर, तो स्ट्रिंगर अपने हिसाब से आ रहे हैं इसके। अब इसका यहाँ से काट दो सेक्शन। क्या काट दो? सेक्शन क्या थोड़ा दूर से ड्रॉ कर दो। व्यू में गए, क्या ले लिया? सेक्शन। सेक्शन में आ गए, डबल क्लिक किया, इसको यहाँ से कट पेस्ट करो, कैड में ले जाओ, इंजीनियर को दिखाओ, सर मैंने काट दिया स्पायरल स्ट्रक्चर का सेक्शन, ये लें सर, ले जाएं। तो सर इसकी रिविट पैकेट पे चलिए थी आराम से। एज इट इज़ जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट पे जाके कैड ड्राइंग कर दो, ख़त्म, चली जाएगी। लेकिन DWG ये तो देखो 2D 3D सब बना रहे ना। कैड की फाइल तो एक फॉर्मेट पे आएगी, 2D में आएगी, उसका 3D से कोई ताल्लुक नहीं होगा ना। देखो अब रिविट में हाँ तो 2D पे रख के एक्सपोर्ट करो, 2D ही जाएगा। या अभी 2D पे हो ना, एक्सपोर्ट कर दो DWG। कहाँ रखनी है इसको? पहले नेक्स्ट करो। कहाँ रखनी है? डेस्कटॉप पे। किस नाम से? प्रोजेक्ट 1, बल्कि मैं TTT के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ओके करो, गई। इसने क्या बना दी? इसकी DWG बना दी। क्यों? कैड में या तो 2D बना होगा, 3D बना होगा। 2D का 3D से कोई ताल्लुक तो है नहीं। अब यहाँ 2D की 3D भी बन रही है, 3D पर रख के एक्सपोर्ट करोगे, 3D जिस शीट पे होगे ना वही शीट क्या होगी आपकी? ये बना दी इसने क्या? TT के नाम से। ओपन कर लो, अब ये कैड में ओपन हो जाएगी फाइल। और बिल्कुल लाइन, पॉली लाइन, ब्लॉक सब एज इट इज़ गए होंगे। दरवाज़ों का ब्लॉक बना दिया होगा, लाइन को लाइन ही रखा होगा, जो जो चीज़ें उसको उसी फॉर्मेट पर रखा होगा कैड वाले ने।
जब कैड की अगर यहाँ कोई फाइल ला रहे हो तो उसको हम ट्रेसिंग के लिए लेके आ जाते हैं। भाई मैं कोई कर्व प्लान, कोई टिपिकल प्लान अगर बना हुआ है जो कि यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कैड की फाइल आ गई ना, इसको उठा के आप लिमिट पे लाए। ये आ गया ना, ये आ गई बिल्कुल। अब इसको तुम यहाँ पे चेक कर लो, PR में जाओ, प्रॉपर्टीज़ किस में आ गए, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसको चेक कर लो कि ये क्या बना है इसने, इसको क्या बनाया है। लाइन आ रही है, दरवाजे का क्या बना दिया होगा, ब्लॉक क्या बना दिया, फैमिली का इसने ब्लॉक बना दिया। अब तुम अगर रिविट में हो, वहाँ पे तुम्हें कैड की फाइल चाहिए तो फिर यहाँ पे इसको कराना पड़ेगा क्या, न्यू प्रोजेक्ट खोला आपने ऐसे, तो न्यू प्रोजेक्ट खोल के तो बताया कि शायद एम पे सिर्फ इंसर्ट कर लो। इंसर्ट में आगे लिखा हुआ आ रहा है ना, इंसर्ट के अंदर आ रहा है क्या, कैड, इंपोर्ट कैड। जो अलाइनमेंट है वो साइड नहीं आएंगी। क्यों? आप बता रहे थे। कौन कह रहा है अलाइनमेंट? अलाइनमेंट सही है, इंपोर्ट कैड करा। कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, डेस्कटॉप पे आ जाओ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे तुम उठा लो, USB में आ गए, ये ट्रेसिंग प्लान है, और एक H में गए, N फॉर नोट्स में आ गए। ये उठा लिया, कर्व प्लान आ रहा होगा, जरा देखना, ये आ गया कर्व प्लान। इसको ओपन करा लो। यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट करेगा, जो वहाँ पे होंगे वही यूनिट करेगा यहाँ पे ना, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशनिंग सेंटर टू सेंटर लेके आएगा, इसको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसको आपने ओके कि ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे क्या लिया, आर्किटेक्चर में आगे ले ली वॉल। कितने इंच की वॉल चल रही है यहाँ पे, 6 इंच की। तो हमने यहाँ पे वॉल ले ली कितने इंच की, 6 इंच की। यहाँ से हमने शुरू की, सेंटर टू सेंटर चलते चले गए। हमें आउटलाइन चाहिए 3D से, हमें एक्सटीरियर व्यू बनाना है जैसे, अगर तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ आ गए, सेंटर टू सेंटर, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने क्या ले लिया, आर्क। स्टार्ट पे तो हम खड़े ही हुए हैं ना, सिर्फ क्या लेना है, एंड और रेडियस। तो ये हमने यहाँ पे आए, स्ट्रेट इसके सेंटर में आए, एंड लिया, और ये आ गया क्या, रेडियस। फिर उसके बाद दोबारा एक लाइन ली। अच्छा, लाइन की कमांड ले लो, ये आ गए। बाद में इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ अलाइन कर दूंगा, इसको ड्रैग करके ना। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर आर्क ले ली, ये स्टार्ट, ये एंड, और ये आ गई आर्क। हमें यहाँ तक आना चाहिए था, उसके बाद हमें यहाँ से क्योंकि होना था टर्न, इसको उड़ा दो, दोबारा ले लो आर्क। अब दोबारा हमें स्टार्ट भी बताना पड़ेगा। ये स्टार्ट, ये आ गया हमारे पास एंड, और ये आ गया रेडियस। फिर दोबारा क्या ले ली, लाइन, इसके सेंटर पे आ गए, और इसको हमने जाके क्या कर दिया, क्लोज। सिलेक्ट ऑल, क्या कर दिया, 10 फीट, क्या कर दिया हमने इसको, 10। ये हमें मिल गया, पूरी परफेक्ट इसकी हमें आउटलाइन मिल गई। अंदर की दीवार में अंदर ये ट्रेसिंग के काम आता है, और लेकिन आसान हो जाता है बनाना। मुझे आर्क वार्क यहाँ बनाऊंगा ना, बहुत टाइम लगेगा, डायमेंशन सही बैठ नहीं पाती, सर्किल बनाओ, काटो, ये करो, वो करो। अब क्यों नहीं आएगी, उस पर बिठा दिया एक तो आपने लाके। अब ये इसकी किचन की यहाँ पे डायमेंशन इन्होंने दी है 5, ये कैड की ड्राइंग है, ये मैंने नहीं बनाई। ये इनोटेट करके अलाइन करके नाप के देख लेते हैं कि आया 5.5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 फीट 3 इंच आ रहा है, या तो वहाँ गलत बनी हुई है। बाथरूम की डायमेंशन लिखी है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल कैड की ड्राइंग पे इसको बिठाया है। ये आ रही है कितनी, 11 फीट, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने को बना के शायद स्केल कर दिया हुआ। आ रही है, अच्छा सेंटर पे चला गया हूँ मैं। तो इनोटेट पे गए, अलाइन, इस दीवार से इस दीवार तक आ रही है, 11 फीट आ गई। यहाँ से नापो, यहाँ तक कितना आ गया, 6 फीट आ गया। ये डायमेंशन ही गलत लिखी हुई है यहाँ पे ना। यहाँ से कितना आएगा, 7 फीट 9 इंच, 8 फीट आ रहा है। अब लिखने की भी, क्योंकि हमने तो बिल्कुल लाइन टू लाइन ट्रेस किया है ना, तो हमारे जो अगर कैड के प्लान में कोई गलती होगी तो इसको कर लो, फेसेस ऑफ कोर आ रहा है 7 फीट 9 इंच, परफेक्ट आ रहा है। ये लिखा है गलत लिखा है। अब देखो ये स्टेयरकेस आ गई, ये बनेगी रन से और अपना राइडर और बाउंड्री से। किससे बनेगी,
अब इसमें टेक्निक क्या होती है कि आप गए आर्किटेक्चर और यहाँ से ले लिया स्टेयर, क्या ले लिया, स्टेयर बाय स्केच, और यहाँ से क्या ले लिया आपने, बाउंड्री और राइजर। अच्छा, राइजर लिया, पिक लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19, ये ज़्यादा है वैसे 20, सही है, बल्कि 7 इंच के हिसाब से अगर चल रहा होगा तो कितने आएंगे, 18, एक यहाँ थोड़ा देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से क्या ले ली, बाउंड्री, क्या ले ली, ज़्यादा नहीं देगा। ज़्यादा लेने चाहिए, हमें ज़्यादा हो जाएंगे, एक और कम करना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ से हमने ले ली बाउंड्री। ये पिक लाइन ले लो, बाउंड्री ये है और यहाँ तक आगे सही है। उसके बाद इस तरफ की बाउंड्री क्या है, ये और ये। अच्छा, यहाँ से आप इसको गौर से ज़रा देखो तो ये, इसको पकड़ के इसको आपको अंदर करना पड़ेगा। बंद करके गया हुआ है, एसी बंद हो गया, खुद ही हो गया बंद, क्या तो ये आगे आप इसको फिनिश करो। कह रहे स्टेयर रिक्वायर्ड नो मोर देन 2 बाउंड्रीज, कंट्रोल Z नहीं बनी। 2 बाउंड्रीज कैसे हो सकती हैं यार, एक बाउंड्री तो ये हो गई यहाँ से ये, और दूसरी बाउंड्री हो गई यहाँ से ये, एक ही है ना। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो। यहाँ से ओवरलैप हो रही है, यहाँ से ओवरलैप हो रही है मेरा ख्याल है। इसको यहाँ पे लाओ ज़रा, वहाँ से क्लोज नहीं है क्या, ये तो राइजर आएगा ना, यहाँ तो फिनिश करना था, यहाँ पे मसला था। बना दिया, अब जनरेट कर दिया इसमें। ये राइजर स्टेप है 18 ज़्यादा नहीं होती यार देखो, लेवल 1 और लेवल 2 में 10 फीट का फ़र्क है ना, तो अब तुम 4 इंच कर दोगे तो 25 कर देगा, 50 कर देगा, वो तो तुम्हारे ऊपर है। इसका फर्क है। तो ये 6 इंच के हिसाब से लगा रहा है। ये आ गई स्टेट्स। इसने क्या किया, कौन था, ये पहले करके जा चुके हैं मेमोरी से, वो क्वांटिटी सर्वे के लिए कॉल की थी ना, किसने, पता नहीं किसने की, वकार नहीं की होगी। अगर तुम्हारी वकार से बात हुई, मेरी अभी नहीं हुई है। ये कह रहे हैं ईद के बाद करेंगे, मैंने कहा ईद के बाद ही डेमो रखना क्लास के लिए, चल छोड़ ईद के बाद यार। जब करोगे तो अभी क्या करने आए, यार अगर हम सर्टिफिकेट ये रहेगा, मैंने कहा मेमोराइज कह रहा है मेमोराइजेशन मिल गया, इतनी देर के बाद ये इनको ये ख्याल आया है। तूने पहले नहीं पूछा कब करना है, पहले 1 महीने बाद। हाँ, फिर कह रहे हैं लेकिन अभी जॉब का मसला है, जॉब पे टाइम नहीं मिलेगा, रमजान मैं हटा, बोलो भाई रमज़ान के बाद ही आगे कर लेना इंक्वायरी। तो ये आपकी आ गई स्टेज। तो कैरेट का जब प्लान लेके आते हैं तो कैरेट के प्लान में इसके ये दूसरा मेथड हमने इसमें यूज़ किया, कौन सा, रन और स्टेयर, स्केच, बाउंड्री और राइजर। ये अपने तौर पे फिर ये हो जाएंगे राइजर, ये सारे राइजर हैं, और इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, आउटलाइन। तो अभी हमने, अब जैसे यहाँ पे मुझे स्टेयर्स चाहिए ना, ये इसका आ गया फ्लोर। इसका फ्लोर हम क्या करते हैं कि इसको फिनिश करते हैं, दोबारा यहाँ बनाते हैं, कोड स्केचिंग करो। यहाँ पे हमने क्या लिया, फ्लोर लिया, और कैरेट का तो हम यहाँ से प्लान लेके आए, हमने पिक लाइन लेके इसको बाहर बाहर ये क्या बना दिया, फ्लोर। ये आ गया फ्लोर, ये आ गया। वैसे अगर टैब दबाओ तो शायद मेरे ख्याल एक साथ सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएं, जो भी बाहर की आउटलाइन है। खैर अभी मैं तजर्बा नहीं कर रहा। ये आ गया, तो ये आ गया, इसका फ्लोर आ जाएगा, सही। ये आ गया, ये सारी आउटलाइन आपने घुमाई पकड़ के फ्लोर के हिसाब से, ये आपने बना दिए। ये आपका फ्लोर फिनिश हो गया। 3D पे आए, कैट की फ़ाइल हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन अभी मैंने कहा सर रेफरेंस के लिए रखी रहने दें तो रखी रहने दो कैट की फ़ाइल। अब यहाँ पे हमें चाहिए स्टेप्स। मैं कहा सर इसके स्टेप्स हैं कहाँ, मैंने कहा यार यहाँ पे एंट्री गेट है, इस तरफ आ रहे हैं स्टेप्स ना, इसको थोड़ा घुमा के देखो, यहाँ चाहिए आपको स्टेप ऐसे कर्व में ना। तो यहाँ पे ये रन वन से नहीं बनेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, स्टेयर में गए,
और स्टेयर बाय स्केच लेना पड़ेगा। फिनिश करो, स्टेयर में गए, स्टेयर बाय स्केच लेना पड़ेगा। यहाँ से जाके आपको बाउंड्री पहले ले लो राइज़र, ये एक राइज़र आपका पिक लाइन लिया, ये एक राइज़र ये हो गया। इसके बाद इसको कर लो ऑफसेट, कितने कितने फिट का स्टेप चाहिए, एक एक फिट का, 1 फिट आ रहा है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3, उधर से भी सालों बाहर निकल गया ना, खैर चलो। इसके बाद इसको आप कर दोगे क्या, बाउंड्री से क्या करा देंगे, बंद। यहाँ से भी क्या करा देंगे, बाउंड्री से बंद। अच्छा, इनको थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट, ये आ गई बाउंड्री, इसको बढ़ा दिया। अच्छा, मल्टीपल ले लो यहाँ पे ना, मल्टीपल में क्या होगा, बाउंड्री एक दो बना दी, ये एक्सटेंड कर लो, ये भी एक्सटेंड कर लो। यहाँ ट्रिम करना पड़ेगा, यहाँ पे पकड़ के इसको हाँ आ जाओ, मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। Finish. और नॉट और इसकी वैल्यू नहीं है, वो तो डिग्री है। वो आपको जो है ना उसमें कॉस और साइन का फॉर्मूला लगा के डिग्री से वैल्यू निकालना पड़ेगी पहले। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस, ये आ गया ना, स्टेप आ गया, स्टेप को पकड़ा, क्या कर दिया, बेस -2, देख लेना, मैं भी देखूंगा, उसमें समझ आ गया तो बता दूंगा, मसला नहीं। -2 फिट कर दिया, नीचे आ गई। अब इसमें ये कि एंड विद राइजर और बिगिन विद राइजर आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये आ गया, कर्व में डोर निकलता नहीं है इतनी आराम से। तो इसके तो सही, मैं देखूंगा तो बताऊंगा ना तुम्हें। इसको है, रेलिंग सही लग रही है इसमें। हाँ इसमें तो मुनासिब लग रही है कुछ इसमें, लेकिन अभी राइजर हमने स्टार्ट विद कॉपी ले आना है और भेजी किसी दीवार उड़ाओ जरा। इसमें भी वही पंगा आ रहा होगा ना लाजमी, कलर की वजह से पता नहीं चल रहा होता, वही राइजर एंड में आ रहा है आखिरी। कंट्रोल Z करो, दीवार को तो वापस ले आओ। खैर, एंड एडिट टाइप, स्टार्ट विद राइजर, एंड विद नो राइजर। राइजर की थिकनेस कितनी चाहिए, 0.5, और यहाँ से क्या कर देंगे, नन। लेवल 2 की जगह क्या कर देंगे, नन। ये सेट हो जाएगा। इस पर मटेरियल वगैरह अगर लगाने तो यहीं पे मटेरियल का भी ऑप्शन आ ही रहा होगा आगे। जैसे जैसे ये वॉल है, इसके ऊपर हमें टाइल लगाने हैं, तो सर ये टाइल पूरी दीवार पे लगाएगा ना, जैसे वाशरूम वगैरह के अंदर हाफ पे लगेगा उसमें। 2 तरीके हैं उसके भी। उसमें एक तरीका तो ये है कि इसमें, एक मिनट, ये तो आ गई। इसमें एक तरीका ये होता है कि इसमें पार्ट और असेंबली का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर क्या, ये है ना वॉल, ये ले लिया आपने वॉल। इसमें मॉडिफाई वॉल्स में आ गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट वॉल, स्प्लिट फेस। क्या दिया हुआ है, स्प्लिट फेस। कौन सा फेस स्प्लिट करना है, ये इसके अंदर हमने बना दिया क्या, साउथ पे आओ, रेक्टेंगल थोड़ा एहतियात से बनेगा, लेकिन इस बाउंड्री से हटा के बनता है थोड़ा सा, इससे ना देखने में पता नहीं चले। क्या बना दिया, ये बना दिया। अगर से मैं बाहर लेके जाऊँगा ना बाउंड्री से, एरर आ जाएगा। ये फिनिश करो, ये आ गया, इस पर लग गया एक फेस, सही है। इस पर टाइल चिपका 2 तरीके होते हैं इस पर टाइल चिपकाने के। इस पर ऐसे टाइल चिपकेगा नहीं मज़े से। इस पर है पेंट, क्या दिया है, पेंट बकेट। पेंट बकेट में आप जाओगे तो पेंट करेगा, कौन सा मटेरियल पेंट करना है, एक डिफ़ॉल्ट बना लो यहाँ पे। एक इसका मटेरियल का बॉक्स भी ऐसा ख़तरनाक खोलता है ये। ऑल न्यू मटेरियल का एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, शो ऑल वुड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा होगा न्यू मटेरियल का ऑप्शन। अच्छा जी, इस मैनेज में जाओ, क्या आ रहा है, मटेरियल
मटेरियल में एक नया यहाँ पे एक मटेरियल बना लो यार। यहाँ पे गए क्रिएट न्यू मटेरियल, नाम टाइल 8x8, सरफेस पैटर्न क्या चाहिए, इसके अंदर पैटर्न थोड़े कम है यार। आ रहा है ना 6 इंच पैरेलल टाइल, 8 इंच टाइल, ये लगा लो। ओके कर दो, ओके कर दो। अच्छा अब आ जाए वहाँ पे आर्किटेक्चर में और अपना मॉडिफाई में, ये हमने लिया पेंट बकेट लिया। अच्छा अब इसके अंदर आ रहा होगा आपका टाइल 8x8 आ गया। इसके अंदर आगे क्लिक कर दो। नज़र क्यों नहीं आ रहा वो, इसको यहाँ से ज़रा कंसिस्टेंट कलर या वायर फ्रेम करो। एक तो ये तरीका होता है, एक इसमें पार्ट और असम्बली का है। मैं देखता हूँ पार्ट और असम्बली, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस में नहीं था मैं इसकी पार्ट। तो आपने ली यहाँ पे क्या, वॉल, क्या ली, वॉल लेने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, असम्बली में गए, एक यहाँ पे इसको कितना कर दिया 6 इंच, क्या कर दिया, एक और इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, कितने इंच का, 2 इंच का। इसको मूव करा लो डाउन। यहाँ से प्रीव्यू भी देखते रहा करो, ये सेक्शन प्रीव्यू चाहिए तो सेक्शन पे क्लिक कर दो यार। इसको ओके किया, ये ना कोर बाउंड्री से इसको बाहर ले जाओ आप, करो ये बाहर आ गया। ये मेन वॉल से बाहर ही रखा करो, कोर बाउंड्रीज आ रही है ना। अच्छा इसको मैंने ओके किया, इस पर एक मटेरियल मैं अब लगाऊंगा। अभी मटेरियल मैंने इस पर लगाया नहीं है। अच्छा ये नज़र नहीं आएगा, 2 इंच की जो ये आपको वॉल है ये नज़र नहीं आ रही। अच्छा इसको सिलेक्ट करो, इसके अंदर ये आ रहा है शो, ये आ रहा है क्रिएट पार्ट्स। क्या आ रहा है, क्रिएट पार्ट में जाने के बाद एक्सक्लूडेड शो शेप हैंडल्स आ रहा है, इस पर क्लिक करना होता था। शेप के हैंडल नज़र नहीं आ रहा है। अप्लाई आ रहा है, शो शेप हैंडल एक्सक्लूडेड पे तो चेक लगा हुआ है। अच्छा कहाँ गई भाई, ये आए ना शेप के हैंडल आ जाते हैं, इसको कंट्रोल Z करना, अंडू। इसको पकड़ा, शो शेप, इस दीवार को पकड़ के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। इस दीवार पे जो है मटेरियल, वैसे इसके अंदर अलग से भी लगता है, यहाँ पे आ रहा है मटेरियल का ऑप्शन है, मटेरियल बाय ओरिजिनल। नहीं छोड़ दो, मसला कर रहा है तो। दीवार को पकड़ा, एडिट टाइप। अच्छा यहाँ से साला बाहर भी नहीं आ रहा अब तो, एडिट टाइप भी बंद हुआ है। मटेरियल शो शेप हैंडल्स को बंद करो। एडिट टाइप में नहीं जा रहा, इसको पकड़ा, मटेरियल इसमें यहीं से लगता था, मटेरियल पे से चेक हटाया, इस पे क्लिक किया, यहाँ से लगा दो मटेरियल। यहाँ से टाइल वाइल जो लगाना इस पे अलग से लगेंगे,